1 रुपए की प्रीमियम 100 रुपए चली जा रही है भाई। 2 रुपए की प्रीमियम 140 रुपए चली जा रही है। इस तरीके के मूवमेंट आ रहे हैं आजकल एक्सपायरी के दिन। तो ये वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से इस तरीके के बड़े बड़े मूवमेंटम को आप कैसे कैच कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी है जिसको यूज करोगे तो ये सारे मूवमेंटम आपके पोर्टफोलियो में आने के चांस रहेंगे और ये जैकपॉट वाली ट्रेड आप ले पाओगे ना। अब इसमें देखो बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें आपको क्लेम करते हुए नजर आएंगे, है ना। यहाँ पे कि भाई पहले कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ओआई डेटा देखो और 100 पॉइंट दूर की स्ट्राइक प्राइस में देखो, दोनों स्ट्राइक प्राइस को जोड़ लो जिसमें ज़्यादा उधर मोमेंटम आएगा, ये वो फलाना ढिमकाना। भाई ये सब देख के आप बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस मूव को। मैं ये लिख के गारंटी दे सकता हूँ अगर आप में से कोई इस मूव को आइडेंटिफाई कर लेना। ये ट्रेड हालांकि हमने ली थी और ओआई डेटा को देख के अगर ये मूव आइडेंटिफाई करके बता दिया ना कि आज ही आएगा तो मैं उसको 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। तो ठीक है, तो ये इस तरीके का मूव है जो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी क्लेम करे कि उसको ये बिल्कुल एग्जैक्ट पता था कि इतना बड़ा स्पाइक आएगा। डेफिनेटली कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में ये है, ठीक है। वो कैसे है, जैसे हमने उस दिन क्या किया था जब निफ्टी के अंदर ये मूव आया था, यहाँ पे हमारा पहले से प्लान था कि अगर ये मार्केट ऊपर गया था कि इस एरिया के नीचे कहीं भी आया तो एक बार रिवर्सल के लिए मार्केट इस एरिया तक आ सकता है। तो यहाँ पे कितना बड़ा प्लान था हमारा, 60 पॉइंट का भाई मैक्सिमम प्लान था हमारा कि भाई 50-60 पॉइंट यहाँ आएगा। अब इन केस यहाँ पे भाई एंट्री जीटीटी लगाया और वहाँ पे 150 पॉइंट आपके पोर्टफोलियो में आ गए। वो क्या है भैया ना, वो किस्मत है। और उसमें भी आपने तो एट द मनी लिया होगा, कोई भी डेफिनेटली बात है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई यहाँ 22-200 का ओटीएम ले लिया होगा। यहाँ कोई भी आई 22-100 का ओटीएम लेके नहीं बैठा होगा ये सोच के कि यहाँ 150 पॉइंट 200 पॉइंट मार्केट एकदम से गिरेगा और मेरा यहाँ पे प्रीमियम 100 गुना हो जाएंगे। ये माइंडसेट के साथ में कोई भी आदमी इस मूव को कैच नहीं किया होगा, ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, चाहे कोई कितना भी क्लेम करे। तो भाई ये सारे मूव, एक तो क्या है कि भाई यहाँ तो अपन ने डेफिनेट बात है यहाँ ऊपर गया, सिंपल प्राइस एक्शन बन रहा था, उस बेसिस पे यहाँ से ये ट्रेड थी तो वो हमने यहाँ पे ट्रेड पकड़ी थी। और काफ़ी सारे लोगों, इवन मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ये वाली ट्रेड नहीं मिली थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक जीटीटी ऑर्डर हमारा प्लान था। मैं सोच रहा था कि अभी भाई मार्केट ऊपर ट्रैवल कर रहा है, अगर इस एरिया के नज़दीक कहीं आएगा तो यहाँ मौका देगा, एंट्री लेंगे और बढ़िया पैसा बनाएंगे यहाँ तक के लिए, इस तरीके का प्लान था। कुछ भाई लोगों ने, जब मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा था तो वहाँ लाइव के अंदर जीटीटी लगाया हुआ था, हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि भाई जीटीटी लगा के रखो। तो कुछ लोगों ने पहले ही लगा लिया था तो उनकी किस्मत चमक गई थी यहाँ पे और बड़ा बड़ा पैसा और बड़ा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया था। तो अब बात आ जाती है कि भाई ठीक है कि इस पोर्टफोलियो को जब आप बोल रहे हो कि ट्रैक कर ही नहीं सकते हो तो फिर आप कैसे बता रहे हो कि इस वीडियो के अंदर कि हम कैसे इसको, क्या ऐसा सेटअप है जिसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या यूज़ करना पड़ेगा, 2 चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा अपने को। आपने नाम सुना होगा रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, और दूसरा भाई रिस्क टू रिवॉर्ड। ये दोनों चीज़ें इसमें काम में आएगी और उसके बेसिस पे हम ये मूव पकड़ सकते हैं। वो कैसे, ठीक है। अब एक इससे पहले एक और बात है ना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा एल्गो के कारण हो रहा है, बहुत सारे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट में। देखो चाहे जो भी होगा ना, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है कि ऐसा क्यों हुआ है, सब भाई अपना अपना रीज़न दे रहे हैं। पर आपको उस रीजन से क्या फर्क पड़ेगा, मान लो किसी भी रीजन से हुआ हो, आपको तो भाई इसी चीज़ से फर्क पड़ेगा कि आपको यहाँ पैसा बनना चाहिए था। तो वो चीज़ कैसे बनेगी वो डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ये 2 चीज़ें अपने को यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। पहली आ गई भाई यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करना होगा, दूसरा रिस्क टू रिवॉर्ड को। अब ये प्रॉफिट भाई ले कौन पाएगा ना, और किस तरीके से आपको ये प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आज है भाई, एक तो इसमें पहला नियम क्या रहेगा इसके अंदर, एक्सपायरी, ठीक है। एक्सपायरी के स्क्रिप्ट के अंदर ही आपको ये ट्रेड लेनी होगी जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपायरी स्क्रिप्ट में लेनी होगी। दूसरी डीप ओटीएम लेनी होगी आपको, जिसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, 1 रुपये 2 रुपये, ठीक है। मैक्सिमम 1 से 2 रुपये भाई खींच के रेंज मान लो, 2 से 2.5 रुपये, इससे महंगी आपको स्ट्राइक यहाँ नहीं खरीदनी होगी। दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा नियम क्या हो गया, आपको कॉल और पुट दोनों के अंदर एंट्री लेनी होगी, ठीक है। और चौथा नियम क्या हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम रिस्क लेंगे कितना, यहाँ पे 2 रुपये का रिस्क लेंगे। और अब जिस तरीके से रिकॉर्ड देख रहा हूँ मैं, पिछले जो भी 2 महीने हैं अगर आप उनको खंगाल के देखोगे तो ऐसे मूव कई बार आपको मिल जाएंगे। डेफिनेटली है कि हर बार 1 रुपये का 140 नहीं हुआ है, 1 रुपये का 50 भी हुआ है, कई बार 1 रुपये का 70 भी हुआ है, कई बार
1 रुपये का 80 भी कई बार हुआ है। इस तरीके के मूव आए हैं, ठीक है। तो आपको इसको किस तरीके से लेना पड़ेगा, तो 3 नियम मैंने आपको बताया। एक तो एक्सपायरी स्क्रिप्ट में काम करना है, डीप ओटीएम में काम करना है। अब ये महीने में कितने दिन होगा, ठीक है, 20 एक्सपायरी होगी, ठीक है। आपके लिए बैंकेक्स को छोड़ दो, सेंसेक्स को सिर्फ पकड़ लो। तो यहाँ पे कौन कौन सी आ गई, मिड कैप आ गई, ठीक है, फिर निफ्टी आ गई, ठीक है, बैंक निफ्टी आ गई, निफ्टी आ गई और सेंसेक्स आ गया। तो ये पांचों को आपको पकड़ लेना है और पांचों में हर वीक आपको ये ट्रेड लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही मार्केट खुला सुबह 1-2 घंटे मार्केट को टाइम पास कर लेने दो। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी 2 रुपए के करीब का प्रीमियम हो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, जो भी प्रीमियम चल रहा होगा डीप ओटीएम, वो आपको खरीदना होगा और डेली खरीदना होगा। अब ये किस तरीके से काम करेगा, मान लो यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहे थे, रिस्क रिवॉर्ड कैसे काम में आएगा इसके अंदर। अब यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड में क्या होगा, अब अपने को डेफिनेट बात है कि भाई हम 1 रुपये 2 रुपये का प्रीमियम अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या एम रखेंगे कि भाई वो 50 रुपये 100 रुपये हो तो अपना भाई यहाँ पे मजा आएगा। क्यों, डेफिनेट बात है डेली मूव नहीं आएगा। यहाँ पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पे भाई मैक्सिमम टाइम क्या होगा, इसकी एक्यूरेसी क्या निकल के आएगी, इसकी एक्यूरेसी आएगी भाई यहाँ 5-10% की एक्यूरेसी आएगी। क्योंकि डेफिनेट बात है भाई इतना डीप ओटीएम लेंगे तो दोनों में से एक तो कंप्लीटली जीरो होना है और अगर ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया तो भाई दूसरा भी जीरो होगा, ठीक है। तो हम यही मान के चलेंगे कि इसकी एक्यूरेसी यहाँ पे अगर बैक टेस्ट करते हैं तो वो निकल के आ रही है लगभग भाई 10 से 15% ऐसा स्पाइक आ जाता है। डेफिनेटली हर बार 1 रुपये के 100 नहीं होते, 1 रुपये का कई बार 20 रुपये होगा, कई बार 30 रुपये होगा, कई बार 15 रुपये तक जाएगा। तो पर वहाँ पे 1 रुपये का अगर भाई 15 गया तो वो 15 गुना होता है, ठीक है। तो इसमें इसको किस तरीके से आपको प्लान करना है, आपको क्या करना है, इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या, आप इसके अंदर भाई 1000 रुपये की कैपिटल से ज़्यादा नहीं लगाओगे। अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है, 1000 रुपये लगाओगे। अब वो भी कब लगाओगे, किस केस में लगा सकते हो आप, अगर आपने अपने नॉर्मल सेटअप से एंट्री ली है और आपका प्रॉफिट है आज के दिन में, ठीक है, एक्सपायरी के दिन है, और अगर 1000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट है तो उस 1000 रुपये के प्रॉफिट से ही आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। क्योंकि आप 1 रुपये की चीज़ खरीद रहे हो तो आपको काफ़ी क्वांटिटी मिल जाएगी 1000 रुपये में, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे 50 रुपये का निफ्टी का लॉट आपको सिर्फ पड़ रहा है। हालांकि ब्रोकरेज वगैरह मिल जाती है, ज़्यादा हो जाता है। चाहो तो आप भाई जीरो ब्रोकरेज वाला भी वहाँ पे ब्रोकर यूज़ कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को लगाने के लिए कि वहाँ एक लिमिटेड अमाउंट में कैपिटल रखी और जीरो ब्रोकरेज वाला, पर हालांकि वो लैग करते हैं तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अगर आपका प्रॉफिट हो गया, कुछ केस क्या क्या रहेंगे यहाँ पे, पहली बात आपको ये डेली लेनी होगी, डेली लेनी होगी, ओटीएम दोनों में लेनी होगी, सीईपी के अंदर। दूसरा नियम, अगर आपका प्रॉफिट है 1000 रुपये का तो ही आप इस ट्रेड को ले सकते हो। प्रॉफिट के अलावा कैपिटल में से इसमें 5 रुपये भी आप नहीं लगाओगे, क्योंकि कोई डेफिनेट बात नहीं है अगले 1 महीने तक सही में मूव ना आए। हम क्या कर सकते हैं भाई, किसी को कुछ पता नहीं है। ये पूरी गैस बेस्ड स्ट्रेटेजी है कि अगर मूव आया तो वो पोर्टफोलियो में आ जाए, ठीक है। तीसरा क्या होगा, आप 1 रुपये 2 रुपये पे खरीदोगे, वहाँ पे मिनिमम उसमें से हाफ क्वांटिटी को 50 गुना पे और हाफ क्वांटिटी को 100 गुना पे आप लगा के छोड़ोगे। अगर इन केस स्पाइक आता है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, तो आपका सीधा प्रॉफिट वहाँ पर बुक हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या एम करके चल रहे हैं कि अगर भाई ये 10 बार में से 1 बार भी सही होती है, महीने में 2 बार आप सही होते हो, ठीक है। अब आपका लॉस फिक्स कर लेते हैं। देखो 1000 रुपये लगाया आपने और महीने में 2 बार आप सही हुए, ठीक है। 2 बार कितना भाई, 100 गुना। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे कितना मैक्सिमम पॉसिबल है प्रॉफिट का, भाई यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए का भी प्रॉफिट हो सकता है। अगर भाई यहाँ 50 गुना गया वो इंटू यहाँ पे आप देख लो 50 गुना कर लो, या 50,000 करके 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। और मैक्सिमम आपका लॉस यहाँ पे कितना जा सकता है भाई, है ना, यहाँ पे डेफिनेटली लगा लो आपका लॉस जाएगा 1000 इंटू भाई 20 दिन, तो 20,000 का आपका लॉस हो सकता है यहाँ पे। और वो भी आपको कब होगा, सिर्फ अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो ही उस दिन आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर किसी भी एक दिन मूव आता है तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि भाई आप यहाँ पे 80,000 रुपये के प्रॉफिट में जा सकते हो, अगर एक भी दिन यहाँ पे सही हुआ तो। ये कैलकुलेशन अब आप बिल्कुल ऐसा मत बोलना कि सर जिस दिन एक दिन प्रॉफिट हुआ उसका वहाँ से घटा दो। ये सब कैलकुलेशन आपको भी आती है, मेरे को भी आती है, मैथमेटिक्स और ज़्यादा से क्लियरली लगा लेना। तो ये इस तरीके से प्लान आप कर सकते हो। नियम आपने देख लिए। पहली बात डेली लेना होगा,
कैपिटल रिस्क पे नहीं रखना होगा, सिर्फ प्रॉफिट हुआ है तो लेना होगा। 500 रुपये से भाई OTM लेना होगा कॉल, 500 रुपये से पुट, 100 गुना हुआ सीधा 50,000 रुपये आपके बन जाएंगे वो। और दूसरा वाला जीरो होना तय है, एक ही जा सकता है। मान लो 100 गुना नहीं होता है और कोई स्पाइक आता है, ये कर कौन सकता है? जो स्क्रीन के सामने सारे दिन बैठता है। बड़ा स्पाइक आता है और रुक जाता है मार्केट, आपको सीधा सीधा क्लियर दिखता है। जब वो स्पाइक आता है, वहां पे फॉल आता है, रुकता मार्केट, आपको एग्जिट का बटन दबाने के लिए वहां पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे, या फिर एल्गो लगाना सीख लो। एल्गो भी मैंने आपको बताया था, ट्रेडट्रॉन वगैरह है और भी काफ़ी एल्गो वेबसाइट्स हैं, उनके अंदर ये स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करके देखो, तो वहाँ से आपको पता भी लग जाएगा कि भाई कितना, भाई अभी अगर लास्ट पूरा 2 महीने में किया होता तो क्या चांस आपको बनते हैं ना। ऑप्शन बायर ये सिर्फ कर सकता है, प्रॉफिट के पैसों से कर सकता है, और यहाँ पे पूरी प्योरली गैस बेसिस में ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। आपको पता नहीं है कौन से दिन ऐसा फ्रीक मूव आएगा, बस आपको एक्सपायरी स्क्रिप्ट में पैसा लगा के छोड़ना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम 10 में से 9 दिन तो लॉस पक्का है, हो सकता है यहाँ पे 20-20 दिन की लूजिंग स्ट्रीक भी आपको हाथ में लगे। पर अगर आप इस तरीके से प्लान करोगे, एक भी दिन अगर मान लो 100 गुना नहीं जाता है एक महीने में, 1-2 दिन भी भाई 10 गुना 15 गुना ऐसे मूव आते ही आते हैं भाई, कभी भी आ जाते हैं ना। तो वहाँ अगर हाथ लगता है तो बड़ा पैसा आपका हाथ आ जाएगा। क्या और तो छोड़ो, सेंसेक्स में लास्ट दिन फ्रीक मूव नहीं भी आया और आपने 1-2 रुपए की भाई सस्ती प्रीमियम उठाई होती, तो आपको डेफिनेटली जब ये इतना बड़ा भाई 1000-1100 पॉइंट का मूव आता है, तो वो ऐसे भी भाई 10-20 रुपए पे पहुंच गई होगी, तो वहाँ वैसे ही पैसे बन गए होंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि भाई ये फ्रीक मूव आएगा तभी पैसा बनेगा, वैसे भी कई बार रैली कर जाता है मार्केट, स्लो एंड स्टडी भी, उसके अंदर भी भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसा बनता हुआ दिख सकता है आपको। तो इस तरीके से आपको इसको प्लान करना है, प्योरली गैस बेस पे स्ट्रेटेजी है, कोई इसके पीछे ऐसा नहीं है कि भाई कोई रॉकेट साइंस है, मैथमेटिक्स है सिंपल। रिस्क टू रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे? प्रॉफिट से करना है और हर बार दांव लगाना है। आप देखो पता है कि भाई एक दिन, जिस भी दिन मूव आएगा, पूरा भाई 50 दिन का लॉस एक बार में कवर हो सकता है मेरा, तो बस उस बेस पे ये स्ट्रेटेजी है। तो बहुत कम एक्यूरेसी के साथ भी आप इसमें काम कर पाओगे। बस ध्यान रखना ऐसा ना हो जिस दिन मूव आए आप 1 रुपए की भाई उस कॉल को 10 रुपए पे बेच दो और फिर वो 200 रुपए चली जाए। ठीक है, जब वहां पे आप स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं होते हो तो ये स्ट्रेटेजी आप लगा के नहीं देख सकते हो। तो ये सिंपल तरीका है इस मूव को कैच करने का। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ट्राई आउट करके देख सकते हो, और अगर भाई यहाँ पे इसको ट्राई आउट कर रहे हो तो भाई पहले 1 महीने पेपर ट्रेड करके देख लो। ठीक है, पेपर ट्रेड करना अपने हाथ में है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल ट्रेड में भाई बिल्कुल जो भी नॉर्मल स्ट्रेटेजीज है उनको यूज करो, और 1 महीने के लिए पेपर ट्रेड करो इस स्ट्रेटेजी को, या फिर एल्गो के अंदर लगा के बैक टेस्ट वगैरह करो, और वहां से जो भी रिजल्ट आ रहा है निकल के वो मेरे को बताओ, फिर उस बेसिस पे हम इसको प्लान करेंगे। और भाई काफ़ी दिन, एक दिन मैंने, आपने पता होगा हमने प्लान की थी फिन निफ्टी में, तो वहाँ 3 बार प्रीमियम डबल हुए थे। वो सिंपल इसी बेस पे स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि वहाँ पे लग रहा था भाई कि यहाँ पे एक भाई जितना बड़ा रैली आ गई थी, एक पुल बैक आएगा डेफिनेटली, और वो पुल बैक को सही पकड़ा हमने। फिन निफ्टी में 3-3 बार एक ही OTM में पैसा डबल किया। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, फ्रीक मोमेंटम की जरूरत नहीं होती हर बार। ठीक है, आप इस तरीके के मूव भाई थोड़ा सा भी लॉजिक लगा के काम करोगे तो भाई पकड़ पाओगे आराम से। ठीक है, ये सारी बात है। बाकी इस वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई यहाँ पे लाइक एम रखेंगे भाई, कम से कम भाई 500 लाइक्स का और 500 कमेंट का एम रखेंगे, तो सभी लोगों को लाइक करना है। और अगर आप भाई कोर्सेज वगैरह प्लान करना चाह रहे हो भाई, अगर मेरी स्ट्रेटजीज आपको सीखनी है तो tradingwithkarol.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ जाके प्लान कर सकते हो कोर्सेज वगैरह को। यहाँ पे कंप्लीट ट्रेडर कोर्स है, इस पर डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है, अभी 5500 रुपये का आपको पड़ेगा ये लगभग, तो यहाँ जाके ये प्लान कर सकते हो। इसके अलावा अगर अभी तक डीमैट अकाउंट वगैरह नहीं ओपन किया है तो धन के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट खोलते हो तो आपको यहाँ मौका मिलता है भाई 5000 रुपये की ट्रेडिंग कैपिटल जीतने का। तो वो उसके लिए आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि टेलीग्राम चैनल पे है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जाओ अभी अकाउंट ओपन करो, और फिर मिलते हैं भाई लाइव ट्रेडिंग के अंदर सुबह 8:30 बजे, और 8:30 से 3 बजे तक यहाँ पे लाइव ट्रेड करेंगे हम डेली इसी चैनल पे।